हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के सेकेंड चैप्टर यानी बहुपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला है बहुपद, यानी हम दोस्तों जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स की पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जो हमारा बीजगणितीय व्यंजक होता है ना, वही हमारा बहुपद होता है यदि an गुने एक्स की पावर n के रूप में है तब। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो an है ना, ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, और एक्स की पावर ये जो n है ना, ये हमारा एक पूर्ण संख्या है। अगला है दोस्तों बहुपदों का घात। तो बहुपदों में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जिस चर का अधिकतम घात होगा यानी सबसे ज़्यादा घात होगा, वही हमारा क्या होगा, बहुपदों का घात होगा। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हमारे इसमें चर कौन है, x है। तो चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं 1 है। तो इसमें से x का सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3। तो ये होगा हमारा बहुपद का घात, यानी इस बहुपद का घात हो गया 3। तो जिस चर का अधिकतम घात होगा वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। अगला है दोस्तों रैखिक बहुपद। एक घात वाली बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए x का एक चर है, तो इसका घात क्या है, 1 है। तो इसीलिए ये हमारा रेखीय बहुपद हो गया। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होता है ना, वो ax प्लस b है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ x है तो x हमारा चर है, तो इसका एक घात है, इसीलिए हमारा ये रैखिक बहुपद हो गया। अगला है दोस्तों द्विघात बहुपद। तो दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसका जो व्यापक रूप है दोस्तों, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बना है। यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख देंगे तो वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसी से द्विघात समीकरण बना है। अब देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद के संबंध में हमें शून्यंकों का योग निकालना होता है, शून्यंकों का गुणनफल, और द्विघात बहुपद निकालना होता है उसके शून्यंकों के आधार पर। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो हमारा अल्फा और बीटा है। हमने माना अल्फा और बीटा है। तो दोस्तों यदि हमें शून्यंकों के आधार पर शून्यंकों का योगफल निकालना हो द्विघात बहुपद में से, यानी इसमें से अगर हमें शून्यंकों का योग निकालना हो, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दोस्तों इससे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी यहाँ देखिए, ये बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, और बट्टा में ए, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह दोस्तों शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी हमारा यहाँ अचर पद है, यानी इसका मान जो है चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अचर पद कहेंगे। और बट्टा में ए है, तो एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसी को याद रखिए, शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए और शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी बट्टा ए। दोस्तों यदि हमें शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योग दिया रहे तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे कि द्विघात बहुपद px बराबर, p माने पोलिनोमियल्स, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यानी यदि हमें अल्फा और बीटा यानी शून्यंकों का योग दिया रहे और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे, हम द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो इसीलिए आप इस फार्मूला को जरूर याद रखिए। अगला है दोस्तों त्रिघात बहुपद। त्रि का मतलब क्या हुआ, 3, और घात यानी 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। 3 घात वाले बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। दोस्तों रैखिक बहुपद का घात होता है 1
द्विघात बहुपद का होता है 2 और त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। नाम से ही समझ सकते हैं। त्रिघात बहुपद में अल्फा, बीटा और गामा 3 शून्यक होता है। तो यदि हमें शून्यकों का योग निकालना हो त्रिघात बहुपद में से, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा। तो दोस्तों ये क्या हमारा कि दो शून्यकों का योगफल है। तो यदि हमें दो शून्यकों का योगफल निकालना हो तो हम लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर c/a। c हमारा x का गुणांक हो गया और ये हमारा x³ का गुणांक हो गया। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर हम लिख सकते हैं -d/a। d हमारा अचर पद है और ये हमारा x³ का गुणांक है। अगला है दोस्तों बहुपद नहीं होने का शर्त। तो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये शर्त पता होना चाहिए। यदि हमारा बहुपद में क्या होता है दोस्तों, x चर होता है, कोई भी चर हो सकता है, मान लीजिए कि x है, चर कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो चर यानी यदि x चर है तो उसका घात है ना -1 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी चर का अगर घात -1 है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी तरह यदि हमारा चर का पावर घात 1/2 है तब भी हमारा क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। यदि हमारा चर बट्टा के रूप में है तब भी क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। इसी तरह यदि हमारा चर रूट के अंदर है तो तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और इस तरह है यानी बट्टा में x+1 लिखा रहे, इस तरह रहे, तब भी हमारा क्या होगा, ये इन शर्तों में हमारा ये बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों यही थे बहुपद के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे अपने कॉपी में नोट करके ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।